फ्रेंड्स, आज हम जो स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे उस स्कूल का नाम है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और लास्ट 1 to 2 मंथ पहले भी हमने एक वैकेंसी शेयर की थी जो बंगाली स्कूल था और जो गवर्नमेंट एडेड था। इस बार फिर से ये वैकेंसीज निकल के आई है और हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब लिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। जॉब लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब लिस्ट खुल के आएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे जॉब लिस्ट हैं। देन जॉब इन्फॉर्मेशन ये है, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ यहीं पे क्लिक करने से मिलेंगी। तो जॉब लिस्ट ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी आपके सामने एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आई हमारी जॉब लिस्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस जॉब लिस्ट में क्या क्या वैकेंसीज निकली हैं और कैसे हमें क्या करना है। थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, सबसे पहले जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि परमानेंट है या टेम्पोररी है, तो ये परमानेंट वैकेंसीज है, ठीक है। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है और कुछ आप देख लीजिए 19 जो हैं यहाँ पे कैटेगरीज हैं, उनके साथ वैकेंसीज हैं। तो पहली जो वैकेंसीज है वो प्रिंसिपल के लिए है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो भी आपको ध्यान रखना है। पीएचडी बायोलॉजी के लिए 1, पीएचडी कॉमर्स, पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी सोशियोलॉजी, पीएचडी कंप्यूटर साइंस। तो ये जो टीजीटी और ये पीएचडी तक जो भी वैकेंसीज हैं, इनके लिए आपको सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही आप टीएचडी इंग्लिश, टीएचडी हिंदी, टीएचडी मैथ, टीएचडी नेचुरल साइंस, टीएचडी सोशल साइंस, टीएचडी स्पेशल एजुकेटर की तरफ आएंगे और असिस्टेंट टीचर, इनमें सब में आपको सीटेट की ज़रूरत है, जो आपको हम नीचे भी बताएंगे। और इनके साथ में पोस्ट भी लिखा हुआ है, इतने वैकेंट पोस्ट है, वो सारी डिटेल्स भी दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है, आइए उसको देख लेते हैं। टीएचडी इंग्लिश में 4 दिख रही हैं, एंड देन टीएचडी मैथ में 4 है, टीएचडी हिंदी 1 है, एंड सबसे ज़्यादा असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 14 जो होंगे अनरिजर्व होंगे, 1 फॉर एचएस डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। बाकी पोस्ट आप देख लीजिए और भी हैं, म्यूजिक टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड यूडीसी एंड एलडीसी, अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क की जरूरत है। तो दोस्तों, ये तो रही वैकेंसीज, ठीक है, अच्छी वैकेंसीज हैं। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो एक बार अप्लाई आपको ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं और इसका एक और पेज था जो मैंने बताया था आपको डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो इसके नीचे भी अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक दी गई है, वो आप देख लीजिए। एंड देन इसकी लास्ट डेट क्या है वो आपको बता दूँ। इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिफोर 30 अक्टूबर के पहले आपको इसको सेंड करना होगा बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही, मेन चीज़ें थी जी जो है वो है एप्लीकेशन, जो 8 से लेके 14 तक का था, मोस्ट है पास है सीटेट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सीटेट होना चाहिए। देन बाकी सब चीज़ें हैं। दूसरा एक चीज़ यहाँ भी है, एप्लीकेशन हुए पास क्लास 10th विद बंगाली एज सब्जेक्ट। अगर आपने बंगाली टीचर हैं, मतलब अपने बंगाली पढ़ी हुई है क्लास 10 तक, तो आपको प्रेफरेंस इसमें मिलेगा, ठीक है। प्रीफर्ड किसके लिए होगा? प्रिंसिपल के लिए भी होगा, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक टीचर एंड अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी होगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वैसी रहती हैं जो सारे और भी जगह आप फॉर्म फिल करते हैं, सेम वैसे ही सारी चीज़ें रहती हैं। सैलरी, पे स्केल एंड अलाउंस एज पर 7 CPC के अकॉर्डिंगली होगी। तो जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का रूल होगा 7 CPC का, वो आपको मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। सेम प्रोसेस सबका है, सारे टेस्टिमोनियल्स ले लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। आप जाएंगे यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, 2 पेज का ये है, इसको फिल कर लेंगे।
और अपने जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। टेस्टिमोनियल्स मतलब जो भी आपके 10th हाई स्कूल एंड देन जो भी आपने बीए किया है, बीएड किया है, पीएचडी किया है, टीएचडी जो भी किया है आपने सर्टिफिकेट, सब पे आप सिग्नेचर करके और एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करके इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, तो कुरियर नहीं करना है आपको या और किसी माध्यम से आपको नहीं भेजना है। ठीक है। इनकम्प्लीट फील्ड इनकम्प्लीट विल बी रिजेक्टेड इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेट्स। अब जैसे कि आप कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वांट्स टू, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अलग अलग भरें, आप अलग अलग अप्लाई करें टीएसटी के लिए भी पीएचडी के लिए, तो उसके लिए एक यहाँ पे है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड इफ द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। तो आप चाह रहे हैं एक बार टीएसटी के लिए भी अप्लाई कर लें एंड पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर लें, तो दोनों कर सकते हैं, पर दोनों के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। दोनों के लिए अलग अलग टेस्टिमोनियल अटैच करके आपको सेंड करने होंगे। ठीक है, तो अलग अलग आपको स्पीड पोस्ट करने होंगे, मतलब ये है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार पूछ भी लीजिएगा। और जितने लोग गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब कुछ ऐसी वैकेंसीज आए दिल्ली से रिलेटेड, आप बाहर से भी भर सकते हैं, तो उसको ज़रूर भरिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको जाना ही है, bengali school.ac.in पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।